In this video, I will be discussing the remaining phrases of the SDLC. You can watch the complete playlist of this chapter on my YouTube channel. So let's get started. डियर स्टूडेंट, SDLC के बहुत सारे फ्रेजेस के बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने सब कुछ डिटेल के साथ आपको बता दिया है। अगर आपको चाहिए इन वीडियोस को मतलब कि चैप्टर के स्टार्ट से एंड तक आपने देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन में। सो हमारा आज का लेसन है कंस्ट्रक्शन और कोडिंग। कंस्ट्रक्शन और कोडिंग और डेवलपमेंट फ्रेज। सो यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सिक्यूट द प्लेन्स लेड आउट इन द डिज़ाइन फेज द डेवलपर डिज़ाइन द डेटाबेस, generate the code for the data flow process and design the actual user interface screen. During the construction phase, test data is prepared and processed as many times as necessary to refine the code. This code is written in programming language. Coding is also called computer programming. तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC के दौरान कोडिंग एक इंतहाई अहम रोल अदा करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर की हकीकत को जांचा जाता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसको तरक्की दी जाती है। इस मरहले में प्रोग्रामर सबसे पहले तैयारशुदा डिज़ाइन और ज़रूरियात के मुताबिक कोड लिखते हैं। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसके मुताबिक आप कोड लिखते हो। देन आप क्या करते हो, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग ज़ुबानें आपके पास है, लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं जैसे कि C++ है, जावा है, पाइथन है। उन लैंग्वेजेस की मदद से आप उस कोड को अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिखते हो। देन आप मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, मतलब कि उस वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से बना जाता है कि सॉफ्टवेयर को मौसर और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। मॉड्यूल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको बग का पता चल जाता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है या कौन सी एरर्स आई है। इसी तरीके से कोड डिबग की जाती है ताकि गलतियों को कम किया जाता है। देन विजन कंट्रोल सिस्टम्स है जैसे कि गेट आप इस्तेमाल करते हैं ताकि कोड की दुरुस्तगी और तब्दीलियों को मौसर रिकॉर्ड रखा जा सकता है। सो ये मरहला SDLC का सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाला मरहला होता है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हम कहेंगे ना अगर, तो वो हमारे पास ये कोडिंग और डेवलपमेंट फेज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और कारकर्दगी की बुनियाद रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो प्रोग्राम से स्टूडेंट है हेज इंक्लूड कोनायोडाट, इसको मैं प्रैक्टिकली डेव इंस्टॉल करना है मैंने, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और डेव कैसे इंस्टॉल करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन फेज। ड्यूरिंग द टेस्ट फेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम्स आर टेस्टेड फॉर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। द एक्सक्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स टू फाइंड एरर्स इज कॉल्ड टेस्टिंग। हियर द बग्स आर आइडेंटिफाइड इन द प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। तो इसमें यह कि इसमें आपको ना सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, एक तैयारशुदा सॉफ्टवेयर को जांचा जाता है। एज अ प्रोग्रामर आप उस चीज़ को देखते हो। प्रोग्रामर कौन होता है? पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम। जब आप उसकी मयार को देखते हो, उसकी दुरुस्तगी को देखते हो, तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो कि गलत है। मतलब प्रोग्राम में उस गलती को यानी कि जो मिस्टेक्स हैं उनको बग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग। अब आप एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर जब आप उन बग्स को रिमूव करते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। The process of removing bugs or error from the program is called debugging. तो ये bug क्या चीज़ है? bug error को कहते हैं। The main purpose of testing verification of the system is to determine that whether it meets its required result or not. Testing verification, the software is actually operating the software under controlled conditions. It is the process of checking the items for consistency by evaluating the result against pre-specified requirement. यानी कि इसमें क्या करते हैं, हर मॉड्यूल या कंपोनेंट को अलग अलग चेक करते हैं। ये आमतौर पर डेवलपर्स करते हैं, ठीक है ना। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को आपस में जोड़कर उनके बाहमी ताल्लुक को जांचा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आया मॉड्यूल दुरुस्त तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन सिस्टम टेस्टिंग, मुकम्मल सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि आया ये मतलूबा ज़रूरियात के मुताबिक काम कर रहा है क्या। इसमें कारकर्दगी, सिक्योरिटी, लाउड टेस्टिंग वगैरह शामिल होता है। देन यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आप करते हैं। ये मरहला क्लाइंट्स या एंड यूज़र्स के ज़रिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आया सॉफ्टवेयर हकीकत दुनिया के हालात यानी कि जो आप बना रहे हो उनमें दुरुस्त तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। देन वेरिफिकेशन का मकसद है कि सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स और एरर्स को कम करना, मयार और उसकी यूज़र्स की ज़रूरत को पूरा करना, सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च करने से पहले इसकी मजबूती और कारकर्दगी को यकीनी बनाना। ये मरहला SDLC का एक अहम क्वालिटी एश्योरेंस यानी जिसको आप क्यों कह सकते हो, जिसके बगैर सॉफ्टवेयर की मौसर और कामयाब रिलीज़ मुमकिन नहीं होती है। देन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि
डेवलपमेंट का मरहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो मरहला है जिसमें तैयार शुदा सॉफ्टवेयर को असल माहौल इनकी लाइफ इन्वायरमेंट में लॉन्च किया जाता है और आपके क्लाइंट्स इनकी सार्फिन के लिए दस्तियाब बनाया जाता है। देन डिप्लॉयमेंट के भी कुछ मराइल से, जैसे कि सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ मुंतखब सार्फिन या मखसूस क्लाइंट जगहों पर लॉन्च किया जाता है ताकि इसकी कारकर्दगी को जांचा जाता है। इससे मालूम होता है कि आया सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर लॉन्च करने के लिए तैयार है या नहीं है। देन प्रोडक्शन रिलीज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को लाइव सर्वर पर मुंतकिल किया जाता है ताकि आम सारिफ से इस्तेमाल करने की। सॉफ्टवेयर जब आप बनाते तो उसको सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करके उसको देखा जा सकता है। डेटाबेस नेटवर्क सिक्योरिटी सेटिंग्स को तरतीब दिया जाता है। देन पोस्ट डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपके पास डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर किसी भी किस्म के बग्स या मसाइल को हल करने के लिए टेक्निकी टीम मुतहरिक रहती है। सॉफ्टवेयर के बेहतर इस्तेमाल के लिए यूज़र्स ट्रेनिंग दी जाती है। देन उसकी मेंटेनेंस एंड अपडेट्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें यह कि वक्त के साथ साथ सॉफ्टवेयर को नए फीचर्स, सिक्योरिटी अपडेट्स और बेहतरी के साथ अपडेट किया जाता है। अगर कोई ख़राबी या बग सामने आता है तो इसका बग फिक्स फराहम किया जाता है। देन इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं द फॉलोइंग 4 मेथड टेक्निक्स आर यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल एंड फ्रेज। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को ना बिग बैंग अप्रोच एक ही वक्त में तमाम क्लाइंट्स के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर को जैसे कि अभी जो रिसेंटली एक डीप सीक लॉन्च हुई है एआई प्लेटफॉर्म आपके लिए, तो बिल्कुल इसी तरह ये क्या कहता है डिप्लॉयमेंट के अंदर ये सार्फिन के लिए दिया जाता है, पूरी दुनिया को पब्लिक किया जाता है। सॉफ्टवेयर को फ्रेस्ड अप्रोच मुख्तलिफ मराहल में लॉन्च किया जाता है, जैसे कि एक शहर, एक डिपार्टमेंट या मखसूस यूज़र के लिए नया सॉफ्टवेयर। पैरेलल अप्रोच के अंदर फॉर एग्जाम्पल है कि पुराने सिस्टम के साथ कुछ वक्त के साथ साथ चलना है ताकि मुंतकिल आसान हो। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का ये मरहला इंतहाई अहम होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के हकीकी इस्तेमाल की शुरुआत है। अगर ये मरहला सही हिकमत अमली यानी कि टेस्टिंग और सपोर्ट के साथ किया जाए ना तो सॉफ्टवेयर की कमी भी यकीनी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट maintenance and support is done personal involved in SDLC and their role. SDLC activities are performed by different groups of people and individuals called personals. जो SDLC एक्टिविटीज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आपको पता है डिफरेंट ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस ग्रुप्स के अंदर कौन होते हैं? लोग होते हैं, इंडिविजुअल लोग होते हैं, अलग अलग से काम करने वाले होते हैं, टीम वर्क बनाने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं। दीज पर्सनस आर प्रोफेशनल्स इन परफॉर्मिंग देयर पर्टिकुलर जॉब। और जो SDLC में काम करने वाले होते हैं दे आर फुली प्रोग्रामर्स, वो स्पेशलिस्ट होते हैं मीन्स कि प्रोग्रामिंग में। दीज इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजिंग करने वाले लोग होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, देन कंज्यूमर और एंड यूजर्स होते हैं। देन मेंटेनेंस यानी पर्सनल टीम में क्या है? अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम हैज़ एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स इन कोर ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना के आप एक ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि पूरी दुनिया को आप पब्लिक कर रहे हैं, देन उसकी मेंटेनेंस का आप जिम्मेदार है। ठीक है ना, मतलब उसमें जो भी चीज़ें अपडेट करने की बात हो जाती है, यानी कि जिस फीचर्स को आपने अपडेट करना है आपको अच्छा नहीं लगा या आपने यूज़र से कमेंट्स लिया, उनके फीडबैक्स को देखने के बाद आप उसमें बेहतरी ला सकते हो। देन प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एक्सिक्यूशन एंड इंक्लूजन इन प्रोजेक्ट। आफ्टर मैनेजमेंट स्किल, अ सॉफ्टवेयर मैनेजर विल टिपिकली हैव एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ही शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बी फेमिलियर विद वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द की रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या होगा? उसको उस वेबसाइट को चलाने वाला, मतलब उसको जिस अंदाज में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको इंप्लीमेंट करना है इसी तरीके से। तो ये क्या करेगा? डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्लान, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट बजट, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स क्लाइंट को कहा जाता है, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट रिस्क, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट्स। तो ये हमारा लास्ट है। इसके बाद आपके पता है सिस्टम एनालिस्ट होती है, ये आपने पढ़ना है। देन प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। प्रोग्रामर का मतलब वो बंदा जो प्रोग्राम लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामर। ठीक है ना, प्रोग्राम से प्रोग्रामर निकलता है। और इसके बाद मतलब प्रोग्रामर के अंदर कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, जैसे कि HTML की, C++ की, जावा की, पाइथन की, C# की, बहुत सारे प्रोग्राम्स की नॉलेज होती है। देन सॉफ्टवेयर टेस्टर वो बंदा होता है जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है और अचानक से कोई बग आ जाता है तो सॉफ्टवेयर एकदम से क्या हो जाता है, फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करता, तो उसी वक्त सॉफ्टवेयर टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो आके उसको टेस्ट करता है। कस्टमर और एंड यूज़र। कस्टमर और एंड यूज़र, कस्टमर को ही एंड यूज़र कहते हैं। ठीक है ना, जो आपका इससे आपके सॉफ्टवेयर को जो बंदा चला रहा है ना वो आपका कस्टमर है, आप इसको एंड यूज़र भी कह सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।